सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए, और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दो हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अधिकारी बीजेपी के हैं। और बीजेपी के राज में कोडीन जहर बेचा जा रहा है, कफ सिरप के माध्यम से। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव जी ने क्या कहा है उसको भी सुनाऊंगा, योगी जी ने क्या कहा है उसको भी सुनाऊंगा, आप सुनिएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का है, सपा से जुड़ा है, चलाओ बुलडोजर। केवल बहाना बनाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा। आगे क्या कहा है इसको थोड़ा सुनिएगा। आगे कहा है कि मेरे साथ खड़े होने वाला ही अगर माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम के साथ भी है। सुनिएगा। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे? तो सुनिएगा भाई, अगर तस्वीर अखिलेश के साथ है तो अखिलेश ने कह दिया बुलडोजर चलाओ। इस मसले पर केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले हैं उनको पहले सुनिएगा और इनकी बॉडी लैंग्वेज को सुनिएगा, थोड़ा से देखिएगा। कोडीन कफ सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी। और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार शुचिता प्रदान करने वाली सरकार है, कानून के शासन को आगे बढ़ाने वाली सरकार है और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है। तो आप लोगों ने सुना क्या कहा इन्होंने, सरकार कार्यवाही कर रही है। सपा का साथ इन्होंने जोड़ दिया उन माफियाओं को जिन्होंने इस देश के लोगों को जहर पिलाने का काम किया,
यानी कि अखिलेश यादव ने तो कह दिया, जाहिर सी बात है कि अपनी बुलडोजर को भेजिए और अपने बुलडोजर को सपा के उस नेता पर चलाइए। सपा के साथ अगर फोटो है, देख सकते हैं अखिलेश ने ट्वीट किया था दोस्तों, देख सकते हैं यूपी में कप सिरप की काली कमाई से हुई टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग आप समझ सकते हैं, कप सिरप की काली कमाई का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक, चौंकाने वाले खुलासे, ईडी की जांच की दिशा बदल गई है। सुनिएगा योगी जी क्या कह रहे हैं इस मसले को लेकर। पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे, आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था, हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया। तो देख सकते हैं योगी जी ने भी आरोप लगाया है इस मसले को लेकर। जब खंगाला गया तो क्या सामने निकल आ रहा है। जो लोग इसमें शामिल हैं देख सकते हैं, विकास सिंह, आलोक सिंह, अमित टाटा, इन लोगों की फोटो बाकायदा धनंजय सिंह जौनपुर के माफिया के साथ है और लगातार इंटरव्यू आ रहा है, लगातार आरोप लग रहा है। पूरा प्रदेश इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि इन लोगों की संपत्तियों पर बुलडोज़र कब चलेगा। भाई बुलडोज़र तो चलना चाहिए, चाहे इस सपा से जुड़े हुए हों या भाजपा से जुड़े हुए हों या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हों, इन पर बुलडोज़र तो चलना ही चाहिए। वहीं पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा है। ये बिना सत्ता के संरक्षण से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता, तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं, जिससे पता चल जाना चाहिए इसमें कौन कौन दोषी है। आएगी और समाजवादी पार्टी के पास जो लेन देन का मामला सपा के नेताओं से सामने कहने आ सकता है, जांच कराएगा, जांच कराने बिना। शिवपाल ने कहा बिना केंद्र की सत्ता के यह सब संभव ही नहीं है। सही बात है भाई, विदेश में भी सप्लाई इन सब चीज़ों की होती थी। और वहीं पर दोस्तों अखिलेश जी के करीबी आजम खान हैं, पेन चोरी, बकरी चोरी, फर्जी मुकदमे लगाकर भेज दिया गया, बुलडोजर चलाया गया। रमाकांत यादव और गुलशन यादव, दीप नारायण यादव जैसे कई करीबियों को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया, बुलडोजर चलाया गया। कब सिर्फ माफिया भी अगर अखिलेश जी के करीबी होते तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, संपत्ति कुर्क हो गई होती। अपने स्वजातीय लोगों को बचाने के लिए 9 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है स्वजातीय लोगों को बचाया जा रहा है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।